आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा स्टूडेंट है आदित्य। तो इसने ये कल बीपीएससी का पेपर देने गया था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग। अब ये इसने मुझे कल मैसेज किया कि सर पेपर लीक हो गया और मैं अब पक गया हूँ। अच्छा, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, 4 साल से लगातार तैयारी कर रहा हूँ, कभी पेपर लीक, कभी कोरोना, कभी कुछ। और दोस्तों, ये जो व्यथा है ना, ये खाली आदित्य की नहीं है, ये सारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स की है। वो परेशान हो चुके हैं और पेपर लीक थम नहीं रहे हैं। पेपर लीक पे से पहले भी हमने लेक्चर्स बनाए हैं, बट इस बार का जो पेपर लीक है वो पीसीएस का ही हो गया। आप समझ रहे हो, एसडीएम, डीएसपी, ये सब पोस्ट थी, 1083 तकरीबन वांट्स थी। लेकिन आप ये समझो कि लीक हो गया, खत्म। आयोग ने हालांकि इस पर तुरंत संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री कार्यालय तक खबर पहुंची और उसके बाद परीक्षा को रद्द कराया गया और उसके बाद फिर ये मामला थमा है। अब दोबारा परीक्षा कब होगी पता नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन सरकार को भी 10 करोड़ के ऊपर का नुकसान हुआ है। अलग अलग सेंटर्स बनाए गए थे, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, आरा, सीतामढ़ी, पटना, हर जगह सेंटर्स थे। कुछ जगह तो बहुत ही खतरनाक चीजें सामने आई हैं। वायरल हुआ ये सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। 3 मेंबर कमेटी बनाई गई और उसके बाद जब पेपर्स को मिलाया गया, जो वायरल हुआ है, और ओरिजिनल पेपर वो बिल्कुल मैच खा रहा था, आनन फानन में फैसला लिया गया और इसको परीक्षा को रद्द करा दिया गया। 5,18,000 एडमिट कार्ड्स डाउनलोड हुए। अब बड़ी बात यह है कि आपको पता है ना कि जो स्टेट पीसीएस का सेंटर होता है वो बहुत दूर होता है, और सिर्फ बिहार से नहीं, कहीं पे भी पीसीएस ऐसा है ना कि वो हम तो फकीर है साहब, झोला लेके निकल पड़ेंगे, वैसा हिसाब किताब है कि अगर एमपी पीसीएस का एग्जाम है, बिहार पीसीएस का एग्जाम, तो यूपी के भी भरेंगे, महाराष्ट्र के भी भरेंगे, हो सकता है साउथ के भी हर कोई भरता है। पीसीएस का जिस राज्य में एग्जाम होगा, जिस राज्य का सर्विस कमीशन है, तो हर जगह से लोग आते हैं, तो दूर दूर से लोग आते हैं। और दिक्कत ये होती है ना कि पीसीएस का जो सेंटर होता है ना, जैसे अगर मान लीजिए कि आप पटना के रहने वाले, तो जरूरी नहीं आपको पटना मिले, हो सकता है आपको हो सकता है आपको आरा भेज दे, हो सकता है आपको मुजफ्फरपुर भेज दें। तो ये होता है। और आपको पता ही है कि जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन कितनी खचाखच भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, बहुत ज्यादा। जगह नहीं मिलती है ट्रेन और बसों में। तो 400-400, 300-300 किलोमीटर बच्चे गए और फिर उनको पता चलता है पेपर लीक हो गया। अब ये क्यों हुआ है जानेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें सरकार का भी नुकसान हुआ है अच्छा खासा। ऐसा नहीं कि सरकार, भाई 10 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। और कल ही आर.के. महाजन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कुछ भी नहीं होगा और हम अच्छे से परीक्षा करवाएंगे। 5 लाख से ज़्यादा बच्चे इसमें बैठे थे। वैसे भी परीक्षा ये टल रही है। इसको दिसंबर में होना था पिछले साल, बट वो टल गई। फिर जनवरी में होना था, 30 जनवरी 2022 को होना था, फिर वो टल गई। फिर अप्रैल को होना था, सेंटर नहीं मिलने के कारण टल गई। फिर उसके बाद 7 मई को होना था, वो भी टल गई। और फिर कल फाइनली पेपर हुआ 8 मई को, संडे को। और अब जब पेपर हुआ तो ये प्रॉब्लम होगी। फिलहाल हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं, आप जरूर इनको अवेल करें, ठीक है। और हमारा मोटिवेशन क्लासेस तो चल ही रही हैं। और यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, सबके लिए हमने बहुत ही बढ़िया कोर्स बनाए हैं, तो आप अवेल कर सकते हो। और वैसे भी बहुत ही कम दामों पे हमने इसको किया है। तो ये प्री एग्जाम था, 12 बजे से 2 बजे तक ये परीक्षा होनी थी। 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे का ही होता है। फिर सेकंड पेपर होता है। पहला पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसमें जीएस पूछी जाती है। तो बेसिकली इट वाज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। और आपको बता दो कि पहली बार पेपर लीक हुआ है बीपीएससी का, 67th बीपीएससी जो कंडक्ट करवाया जा रहा था। और अब वही है कि एक तो वैकेंसी ही बहुत कम निकलती है, बड़ी मुश्किल से तो वैकेंसी निकलती है। ये पता चल गया था, मतलब आप समझिए कि ये व्हाट्सएप पे बहुत तेजी से, टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत तेजी से वायरल होने लगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों ने बड़े खतरनाक आरोप लगाए हैं। जैसे आरा में तो ये आरोप लगा है कि पहले ही, और वीडियो बकायदा बच्चों ने वीडियो बनाया है, स्टेशन पे हर जगह हंगामा किया छात्रों ने, कि जो पेपर था ना, जब वो लोग सेंटर पे पहुंचे तो उनको पहले ही पेपर, कुछ बच्चे जो थे वो हॉल में बैठे हुए थे और वो लिख रहे थे, वो पेपर को कर रहे थे, उनको पहले ही पेपर दे दिया गया था, ठीक है। उसके बाद
ये भी आरोप लगा है कि भाई ना मोबाइल, ना ब्लूटूथ, ना स्मार्ट वॉच कुछ अलाउ नहीं थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट, जैसे वीर कुंवर सिंह जो कॉलेज है भोजपुर में, कुछ स्टूडेंट जो है वो भी यूज कर रहे थे वहां पे। तो पहले से ही पेपर कराया जा रहा था, पहले से ही एक पर्टिकुलर हॉल में बच्चों को बैठाया जा रहा था, वो पेपर कर रहे थे, और जो बच्चे थे उनको पेपर मिला नहीं। 12 बजे, 12:30 बज गए। यहां पे आरोप लगाया जा रहा है, कॉलेज है कि 12 से 12:30 बज गए, आधे घंटे को पेपर नहीं मिला, कह रहे कि जाम में फंसा। और जब हमने प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए कि भैया ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने उनको डांट के भगा दिया। उसके बाद कुछ बच्चे, ये भी आरोप लग रहा है कि कुछ बच्चे जो है उन्होंने हंगामा किया, वो जबरन हॉल में घुसे, उन्होंने उनसे पेपर लिया और उसको वायरल कर दिया। तो ये आरोप लग रहा है। लेकिन दोस्तों जो भी हो, यहां पे समझिए कि 6 इंस्पेक्टर और मतलब एक पूरी 12 की टीम बनाई गई है, जिसमें 6 इंस्पेक्टर और 6 एसपी रैंक के अधिकारी हैं, और वो इसकी जांच में लगे हुए हैं। बड़े गिरोह का हाथ होता है। पेपर लीक कैसे होता है? पेपर लीक कैसे होता है? कोचिंग माफिया, और इसमें पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होते हैं। यस, अनफॉर्चुनेटली ये सच है, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि भाई आयोग के पास पेपर है, कोई अंदर का लीक करेगा ना। कोचिंग है, बहुत बड़ी कोचिंग, उसने खूब पैसे दे दिए, अनाप शनाप पैसे दे दिए, या ये जो माफिया हैं उन्होंने खूब पैसे दे दिए, करोड़ों रुपए दे दिए, किसी ने जिसके पास है उसने लीक करा दिया अंदर से। ये होता है, ये सिस्टम चलता है, सबको पैसे पहुंच गए। पहले तो बहुत होता था, बहुत ज्यादा। आज भी दोस्तों जो अफसर बने बैठे हैं और जो 1970s 80s के, अगर आप उनका देखें, स्पेशली जो इंस्पेक्टर या इस पोस्ट पे, अगर आप उनके रिकॉर्ड को खंगाले ना, तो बहुत धांधली मिलेगी। पहले तो बहुत होता था, अब तो काफी सख्ती हो गई है। लेकिन क्या ये ऑनलाइन नहीं हो सकता था? क्या इसका जो, जैसे बैंक का पेपर कभी लीक नहीं होता, कभी भी? क्यों? टाटा कंडक्ट करवाती है, टीसीएस, तब बढ़िया होता है, सबसे बेस्ट बैंक का रिक्रूटमेंट होता है, सबसे बेस्ट। यूपीएससी का पेपर कभी लीक नहीं होता। तो क्या इसको ऑनलाइन करवाया जा सकता था? चलो ऑनलाइन ना भी करवाए, लेकिन इतनी कम सुरक्षा, पेपर लीक उठा के, मतलब ऐसे ही भाई बच्चों का भविष्य दांव पे है। और वही है ना कि बच्चे जो हैं वो इतनी दूर दूर से जाते हैं, उम्मीद लेके जाते हैं, 6-6, 7-7 साल भाई वो मतलब रुके हुए हैं कि बस मिल जाए उनको सरकारी, मतलब कुछ को का तो ये है कि बस ये एग्जाम ही है, अगर ये एग्जाम नहीं निकला तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और उसके बाद फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर ये टल जाता है। बात ये है ना कि मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इससे दबाव पड़ता है कि यार तैयारी करें भी, क्या फायदा इतना टाइम वेट करने का जब पेपर लीक हो गया। जैसे मेरे स्टूडेंट बोला मैं पक गया, और ऐसे मुझे बहुत सारे कल मैसेजेस है कि सर ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है। और ये हर राज्य के साथ प्रॉब्लम है, और ये हर सरकार के साथ प्रॉब्लम है। तो क्या ऐसा सशक्त सिस्टम नहीं होना चाहिए? यूपीएससी की मदद लो, आप देखो ना वो परीक्षा कैसे कंडक्ट करवाता है, देखो आप टीसीएस की मदद लो, जो इसमें महारथी हैं, आप उनकी मदद लो, तभी होगा। अब यहां पे जो आयोग के चेयरमैन है आरके महाजन, उन्होंने पहले तो बोला कि पुख्ता तैयारी कर ली गई है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही ये पेपर लीक हुआ, एग्जाम शुरू होने से पहले इसको रद्द करा दिया गया था। ठीक है, मतलब ये पुष्टि हो गई थी कि पेपर लीक हो गया, और उसके बाद फिर इसको रद्द करा दिया गया, क्योंकि बहुत हंगामा करे तो। और जैसे ही इसको रद्द हुआ, क्योंकि देखिए हुआ क्या कि जब एग्जाम शुरू हुआ, ठीक है, उससे पहले पेपर लीक हो गया। अब फिर पता चला, क्योंकि तुरंत व्हाट्सएप टेलीग्राम पे वायरल होने लगे पेपर की पीडीएफ, तो भाई आयोग तक खबर पहुंची, उन्होंने देखा, तब तक छात्र हंगामा कर रहे थे बहुत ज्यादा, तो तुरंत 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई, तुरंत। और आरके महाजन ने ये बोला, जो कि चेयरमैन है, उन्होंने बोला कि हमको 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर हमको रिपोर्ट दो तुम। लेकिन इन्होंने 3 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट सबमिट कर दी, और उसके बाद पेपर को रद्द करा दिया गया। यही छात्रों की मांग थी। अब इससे कुछ तो राहत मिली है, क्योंकि पेपर रद्द तो कराया ही जाएगा ना, पेपर लीक हुआ है, वरना तो छात्र बवाल होना भी चाहिए, बवाल। ठीक है, तो अब वही है कि 1083 सेंटर्स थे, 1083 सेंटर्स थे, 38 जगह पे ये सेंटर्स जो है वो बनाए गए थे। और उसके बाद यहां पे गड़बड़ हुई है, लगभग सारे सेंटर्स में ये खबरें आई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। एक छात्रा कहती है कि ना आईडी कार्ड चेक हुआ, ना कुछ चेक हुआ, बस एंट्री दे दी गई। और ये भी कहती है कि भाई 12 बजे तक का टाइम था, 12:30 बजे एंट्री दी जा रही है कि चलो पेपर कर लो, ऐसा। अब भाई यहां पे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तेजस्वी प्रसाद यादव, इन्होंने बोला कि बीपीएससी का नाम चेंज करके बिहार लोक पेपर लीक आयोग कर देना चाहिए। देखिए यहां पे तेजस्वी यादव सब
पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ठीक है भाई। इनकी पार्टी जितने है ना, वो सब इससे पहले भी बहुत पेपर लीक होते थे। ये सब पॉलिटिक्स है, आप ये समझिए। और ये सरकार की तो नाकामी है ही है कि आप इसको रोक नहीं पा रहे हैं, ये तो है ही। 6 लाख ने अप्लाई किया था, ठीक है। मैंने शायद 83 सेंटर्स था एक्चुअली, 802 पोस्ट थी। आप समझिए 802 पोस्ट के लिए इतने ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था। और देखिए बिहार में तो वही है ना कि वो तो सिविल सर्विस, बिहार पूरा का पूरा टैलेंट आईएएस की तरफ जाता है। आईएएस बनना है या पीसीएस बनना है, तो वहाँ पे तो वैसे भी यूपी और बिहार में संख्या बहुत ज़्यादा होती है पीसीएस के लिए। तो जिन्होंने प्रीलिम एग्जामिनेशन क्लियर किया वो वही है कि उसके बाद फिर मेंस होता, ठीक है। और मेंस के बाद फिर ये सब डिवीजन ऑफिसर, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, ये सब बड़ी भाई ग्रेड बी का एग्जाम है ना, मतलब ग्रेड ए लेवल का एग्जाम है। तो सेक्रेटरी जूत सिंह ने ये बोला है कि 3 मेंबर पैनल बैठाया गया और उसके बाद जब इन्होंने क्वेश्चन पेपर देखे तो एकदम जो क्वेश्चन पेपर आए थे उससे मैच करे, तो उसके बाद इसको कैंसिल किया गया। 12 बजे पेपर शुरू होना था और 12:06 पे खबर मिली 6 मिनट बाद कि पेपर लीक हो गया है। पेपर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अब जैसे ही लीक को एस्टैब्लिश किया गया, एक ही ऑप्शन था कि पेपर को कैंसिल कर दिया गया और पेपर को कैंसिल कर दिया गया। तो ये पूरी की पूरी कहानी है पेपर लीक की। अभी पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है, एकदम फ्रंट फुट पे है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं चाहता, सरकार भी नहीं चाहती कि पेपर लीक हो जाए, बट हो जाता है। और अब पुलिस जो है, पुलिस पकड़ेगी गुनहगार को, जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी ये पूरा गिरोह या माफियागिरी चल रही है उनको पकड़ेगी और उसके बाद जेल में डालेगी। लेकिन बात वही है कि स्टूडेंट्स का क्या, छात्रों का क्या, वो तो फिर फंस गए, फिर उनको वेट करना पड़ेगा, फिर अगेन ये मेंटल टॉर्चर। तो ये कब तक चलेगा? अब सरकार को सोचना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा उनको, जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, वरना तो ये ऐसे ही होता रहेगा। बाकी जो भी खबर मिलेगी दोस्तों हम आपको बताएंगे। और मोटिवेशन क्लास ऑन है, सैटरडे संडे लाइव क्लास होती है और इस बार मैं बहुत शानदार टॉपिक लूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।